दूसरी चीज, क्यों नारी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है? क्योंकि मेजॉरिटी घरों में इट इज द वुमन हु इज कुकिंग फॉर द फैमिली. मेजॉरिटी, नॉट ऑल, मेजॉरिटी घरों में इट्स द वुमन हु इज कुकिंग फॉर द फैमिली. जो खाना बनाएगा उसका प्रभाव खाने वालों पर पड़ जाता है. The easiest way to influence somebody and to influence somebody's sanskars and mind is to cook for them. प्रसाद खाते हैं. क्यों प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट लगता है? क्योंकि प्रसाद किस स्थिति में बनाया गया? खाना कैसे बनता है? प्रसाद कैसे बनता है? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में प्रसाद कैसे बनता है? कौन सी भावना से बनता है? परमात्मा की याद में बनता है. सेवा भाव से बनता है. सेवा भाव से बनता है. जितना हम उस एनर्जी का बना हुआ खाना खाएंगे, हमारा माइंड कैसा होगा? इसीलिए लोग कहते हैं प्रसाद चाहिए, मुझे प्रसाद, मेरे लिए भी प्रसाद लेकर आना. What is so important about that प्रसाद? वो भी तो हलवा है, वो भी तो लड्डू है, वो भी तो पेड़ा है, बट वो प्रसाद है. तो कोई दूर भी जा रहा होता है, हम कहते हैं मेरे लिए प्रसाद लेकर आना. क्यों उससे मंगवा रहे हैं दूर दूर से प्रसाद? क्या है उसके अंदर? क्या है उसके अंदर? उसके अंदर वाइब्रेशंस हैं. उसको खाने से क्या होगा? उसको खाने से क्या होगा? खाने वाले का मन उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएगा. अब प्रसाद तो कितना खाएंगे सारा दिन में? प्रसाद कितना खाएंगे सारा दिन में? रोज तो प्रसाद मिलता भी नहीं है, लेकिन अगर रोज भी मिल जाए तो कितना प्रसाद खाएंगे सारा दिन में? इतना सा. बाकी खाना. अब हमारे पास ये पावर है कि हम घर में बनने वाले सारे खाने को प्रसाद बना दें. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम खाना बनाएं. जितना जितना हमने खाना बनाना कम कर दिया, हमारा प्रभाव घटना शुरू हो गया है. क्योंकि हम धन कमा रहे थे, तो हमने सोचा धन कमा लिया तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? आई कैन पे somebody टू कुक. नो. सो वी स्टार्टेड पेइंग पीपल टू डू थिंग्स फॉर अस, एंड विच वॉज फाइन. काम हो रहा था, खाना बन जाता था, विच इज ऑल्सो फाइन. हम खुश होते थे, मेरे परिवार ने खाना खा लिया, लेकिन उसमें मेरी वाइब्रेशंस नहीं थी, मेरी पावर टू इन्फ्लुएंस माई फैमिली नहीं थी. तो आई स्टार्टेड गिविंग अप माई पावर. तो सबसे पहली बात तो, अगर हम अपने घर में शांति लाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को 3 टाइम अपने हाथ से खाना बना के खिलाना पड़ेगा. Nothing is going to come for free. Everything has a little effort in it. हम वो जनरेशन है जिसमें मेजॉरिटी हमने अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाया 3 टाइम. हाथ उठाइएगा जरा. यस. और अब हम कह रहे हैं हमारे बच्चे आज ऐसे क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी 3 टाइम खाना नहीं बना रही है उनके लिए. उनकी मम्मी कहती है क्लिक करो, ऑर्डर करो, आ जाएगा. This is where society is changing. This is where society is changing. और फिर जब वो चेंज हो जाती है, हम कहते हैं अब समाज को कैसे ठीक करें. अभी भी समाज को नहीं ठीक करना है, सिर्फ अपने घर को ठीक करना है. समाज अपने आप ठीक हो जाएगा. इतना धन कमाया which is fine, लेकिन अपने घर के लिए खाना बनाने का ही टाइम नहीं मिला, तो फिर वो धन कमाना भी सार्थक नहीं रहेगा. That is why we have to balance our lives. बट हमें एक कंपैरिजन आया, हमने कहा वो सारा दिन काम करते हैं, हमें भी सारा दिन काम करना है, which is also fine. सारा दिन काम करना है, लेकिन फिर वो खाना बनाने वाला जो रोल था वो कौन प्ले करेगा? तो हमने कहा हमारे पास पैसा है, कोई और कर लेगा. जिसने पैसे कमाने के लिए खाना बनाया
उसकी वाइब्रेशन क्या मदर जैसी सेम हो सकती है? हो सकती है? Unless somebody is like family for you and is living in your house like family. लेकिन फिर भी उनकी मन की स्थिति और उनके संस्कार खाना खाने वालों पर प्रभाव डालेंगे, आपके नहीं, आपके नहीं। लेकिन अगर आप रोज खाना बनाएं, और खाना सिर्फ नहीं बनाएं, अपने किचन में प्रसाद बनाना शुरू कर दीजिए। मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद कैसे बनता है? क्या कर रहे होते हैं खाना बनाने के टाइम? वो भी तो खाना ही है ना। तो वो बनाने के टाइम क्या कर रहे हैं वो? क्यों उसको प्रसाद कहा जा रहा है? घर के खाने को क्यों नहीं प्रसाद कहा जा सकता? व्हाट इज द डिफरेंस? परमात्मा की याद में बना रहे हैं, तो हम घर में नहीं बना सकते परमात्मा की याद में क्या खाना? बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर, आश्रम में खाना बनाते समय भजन चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं ना। हम नहीं चला सकते अपने किचन के अंदर। आप सोचो, अगर आपके घर में रोज प्रसाद बनना शुरू हो जाए, 3 months में बच्चों की मन की स्थिति चेंज। Anybody can do this, and there you will see the power you have to influence and change society. That's where the power is. 3 महीने अपने किचन को मंदिर जैसा किचन बना दीजिए, which means पूरा दिन वहाँ परमात्मा की याद के गीत चले। आप यहाँ से जाने से पहले ऑडियो स्टोर पे जाना, वहाँ पे एक छोटी सी MP3 मिलेगी, उसमें 100, 150, 300 गाने होंगे। उसको ले लो, किचन में लगा दो और 24 घंटे चलने दो। सिर्फ ये नहीं 1 घंटा जब खाना बना रहे हैं, 24 घंटे हाई एनर्जी वर्ड्स किचन में चलने दो। तो किचन में पड़ी हुई हर चीज़ क्या हो जाएगी? हर चीज़ क्या हो जाएगी? एनर्जाइज हो जाएगी। खाना, पल्सेस, सब्जी, अनाज, पानी, तो वो किचन मंदिर का नहीं बन गया किचन क्या? अब खाना बनाते समय जब हम काम पे जाते हैं, बहुत थके हुए आते हैं। सिर्फ फिजिकली थके हुए नहीं आते, हम फिजिकली थके हुए नहीं आते, क्योंकि हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा। हम कौन सा वर्क कर रहे हैं ज़्यादा? माइंड वाला वर्क कर रहे हैं। काम पे जाना इज़ फाइन, लेकिन काम पे जाकर अपना ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम काम पर गए, सारा दिन हमने काम किया, लेकिन हमने कहा स्ट्रेस इज़ नेचुरल, कंपटीशन इज़ नेचुरल, कंपैरिजन इज़ नेचुरल, एंग्जाइटी इज़ नेचुरल। तो जब हम शाम को घर आए तो हमारी एनर्जी में क्या क्या आया? हमारी एनर्जी में क्या क्या आया? स्ट्रेस आया, एंग्जाइटी आई। फिर हम थके हुए किचन में जाते हैं और खाना तो बनाते हैं, लेकिन कौन सी एनर्जी से खाना बनाते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। 2 पौधे लीजिए, छोटा सा 2 प्लांट्स लीजिए, दोनों को रोज पानी दीजिए। पानी देने में कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन एक को पानी देते समय मजबूरी से पानी दीजिए। कितने काम है, ऊपर से पानी भी देना पड़ता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, और पानी दीजिए। और दूसरे प्लांट को बड़े प्यार से पानी दीजिए। दोनों को पानी मिलेगा, लेकिन दोनों को एनर्जी डिफरेंट मिलेगी। एक को मजबूरी वाली एनर्जी मिलेगी और एक को बड़ी प्यार और ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी मिलेगी। आपको लगता है दोनों प्लांट्स में कोई फर्क आएगा? पानी तो दोनों को मिल रहा है, आपको लगता है दोनों प्लांट्स में कोई फर्क आएगा? पता भी नहीं, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि एक बार अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके जब रिजल्ट देखा ना इस दोनों चीज़ों का, फिर यू विल बी वेरी क्लियर कि अपने बच्चों को खाना बनाते समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। सारा दिन की बातें यहाँ चलती रहती हैं। किचन में खाना बना रहे हैं, सोच वो चल रही है जो हुआ सारा दिन में। उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये होता है। हिंसा यहाँ चल रही है, हिंसा यहाँ चल रही है, हर्ट यहाँ चल रहा है, दर्द यहाँ चल रहा है, जेलसी यहाँ चल रही है, अशांति यहाँ चल रही है। खाना बना दिया तो फिर वो खाने वालों की मन की स्थिति में शांति कहाँ से आएगी? शांति कैसे आएगी? तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम काम पे जाएं, पूरा दिन काम पे जाएं, लेकिन हमें काम पे जाकर अपने मन का ध्यान
मन का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी हर सोच कैसी होनी चाहिए, मेरी हर फीलिंग कैसी होनी चाहिए, मेरी इमोशन कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, बिकॉज दैट क्रिएट्स माई एनर्जी फील्ड। फिर वो एनर्जी फील्ड घर आती है, फिर वो एनर्जी फील्ड डायरेक्टली बच्चों को मिलती है, डायरेक्टली बच्चों को मिलती है, फिर वो एनर्जी फील्ड किचन में जाती है, फिर खाना बनाते बनाते भी फोन पे बात कर लेते हैं, फिर खाना बनाते बनाते टीवी भी चल रहा है साथ में, फिर खाना बनाते बनाते कोई गाने भी चलने शुरू हो जाते हैं फ़ोन पे दूसरी तरह के, वो सब कुछ खाने में चला जाता है। अगर प्रसाद इम्पैक्ट डालता है तो प्रसाद की ऑपोजिट एनर्जी वाला बना हुआ खाना भी इम्पैक्ट डालता है। अगर हरिद्वार से गंगा का पानी इम्पैक्ट डालता है तो घर का पानी जिसमें सारे दूसरे शब्द चले गए हैं वो भी इम्पैक्ट डालता है। प्रसाद इतना खाते हैं, खाना 3 बार इतना खाते हैं, तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा? सो दैट्स वेयर वी हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द वे वी कुक, बट द वे वी कुक विल डिपेंड ऑन द वे वी आर इनसाइड। हम में से किस किस को गुस्सा आता है? हाँ, तो घर में भी शांति बाद में लाएंगे, घर में भी बाद में लानी है। सो फाइनली इट विल ऑलवेज कम टू 1 पर्सन। हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल के रिपल इफेक्ट क्रिएट करके समाज को फिर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन डू नथिंग टू चेंज सोसाइटी। इट ओनली बिगिंस विथ आई, बट वट एवर चेंज वी क्रिएट इन आवर सेल्फ, इट हैज़ अ रिपल इफेक्ट टू चेंज सोसाइटी। तो अगर हमें घर में शांति लानी है तो सबसे पहले कहाँ लानी पड़ेगी? अगर हमने सारा दिन पर काम पर अपना ध्यान नहीं रखा तो शाम को जब हम अपनी फैमिली के पास आते हैं ना, तो हमारी बैटरी कैसे होती है? जब लो बैटरी घर आती है तो वो अपने बच्चों को कौन सी एनर्जी देगी? एक डिस्चार्ज्ड बैटरी से अगर बैटरी को कनेक्ट करो तो दूसरी बैटरी भी क्या हो जाएगी? हमारा रोल था अपने बच्चों को एनर्जाइज करने का, लेकिन क्योंकि हम डिस्चार्ज थे तो हमारे से कनेक्ट होकर वो बच्चे भी कैसे हो जाएंगे? कई बार हम गिल्ट कैरी करते हैं कि आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई फैमिली, आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई चिल्ड्रन। ये गिल्ट भी एक नेगेटिव थॉट है। काम करना हमने चूज किया, उसका सारा बेनिफिट पूरी फैमिली को मिलने वाला है, लेकिन एक बार चूज कर लिया, डिसीजन ले लिया, अब उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट उस बच्चों तक जाएगी। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और बच्चा घर पर है एंड आप ऑफिस से एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आई एम नॉट विद माई चाइल्ड, बच्चे को बुखार है, आई एम नॉट विद माई चाइल्ड, तो जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की आई एम नॉट विद माई चाइल्ड, तो चाइल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ थॉट माई मम्मी इज नॉट विद मी, क्योंकि वो मैसेज किसने दिया? वो मैसेज किसने दिया? वो हमने दिया। अब इसको चेंज करते हैं। आप ऑफिस बैठे हैं एंड आप एक थॉट क्रिएट करें, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। साथ होने के लिए फिजिकल नहीं होना पड़ता है, तो मैं आपके साथ हूं। वो बच्चा घर पे ये फील करेगा। क्या फील करेगा? क्या फील करेगा? बोलेगा मम्मी इज विथ मी, इट इज ऑल गोइंग फ्रॉम हियर, इट इज गोइंग फ्रॉम हियर। तो जब एक बार चूज किया, डिसीजन लिया, तो उसके लिए रिपीटेडली गिल्ट की थॉट्स अगर क्रिएट की, अपनी बैटरी भी, सामने वाले की भी डाउन, फिर काम करते भी जा रहे हैं, गिल्ट भी क्रिएट करते जा रहे हैं, तो फिर तो नुकसान हो रहा है ना। बेनिफिट किधर निकल कर आ रहा है? हम सिर्फ फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, हम सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, लेकिन इमोशनली क्या हो गए? अब हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है, लेकिन हमें इमोशनली भी स्ट्रांग होना है। हमें अपने परिवार को फाइनेंशियल सुविधाएं भी देनी है, लेकिन हमको इमोशनल हेल्थ भी देनी है, हमको मेंटल हेल्थ भी देनी है। पिछले 20-30 साल में हम बहुत प्रोग्रेस कर गए। किस चीज़ में प्रोग्रेस कर गए? सिर्फ बाह्य चीज़ों में प्रोग्रेस कर गए। रिश्ते क्या हो गए?
मन की स्थिति क्या हो गई? आज डिप्रेशन में हम नंबर 1 में हो गए। ये प्रोग्रेस होती है क्या? ये तो क्या है? आज हम डायबिटीज में नंबर 1 हो गए, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं। आज हमारा डिवोर्स रेट बढ़ गया, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है, दिस इज ऑपोजिट। क्योंकि वो प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोग्रेस करते हुए अपने मन का ध्यान नहीं रखा, तो एक साइड अच्छी हो गई, दूसरी साइड। ये टेबल तभी यूजफुल है अगर इसके सारे पांव इक्वल होंगे, नहीं तो बेस्ट ऑफ टेबल अगर एक पांव भी थोड़ा छोटा होगा, टेबल कोई काम की नहीं, वो आराम से ऐसे करती रहेगी। हमारी लाइफ के भी 4 पांव हैं, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अगर इसमें से किसी भी चीज पर नहीं ध्यान रखा तो हमारी जीवन की टेबल भी ऐसे होती रहती है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर चारों में भी 50-50 नंबर आ गए ना तो पास हो जाएंगे। लेकिन किसी बच्चे के एक में 100 आए और दूसरे में 10, तो वो 100 भी ओवरऑल तो फेल, क्योंकि एक में 100 आए, दूसरे में 10। नोबडी इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग। सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है हम। हमें अपनी शक्तियों को बैलेंस करके अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को ऐसे संभाल के चलना है, तब हम भी सक्सेसफुल, हमारा परिवार भी स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक साइड पर बहुत मेहनत की और दूसरी साइड को इग्नोर किया तो उनका जो नुकसान होगा। सबसे ज्यादा बुरा किसको लगने वाला है? वो हमें। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट व्हाट डिसीजंस वी मेक। रिग्रेट नहीं करना है इफ वी डू इट इन अ बैलेंस्ड वे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी लाइफ में चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब रोज इस बैटरी को क्या करना? रोज इस बैटरी को चार्ज करना। जो रोज इस बैटरी को चार्ज करता है ना, उसकी शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी। अब वो चार्ज करके जब आप काम पे जाओगे ना, आपके आसपास बहुत सारी बातें हो रही होंगी, लेकिन आपके ऊपर उन बातों का असर नहीं होगा। चीजें आपके हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि आपने सुबह सुबह बैटरी को क्या किया है? चार्ज किया है। आपने क्योंकि चार्ज किया है, आपको वही काम करने में टाइम कम लगेगा। क्यों टाइम कम लगेगा? क्योंकि करने वाले की शक्ति। सिंपल चीज है, आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। लेकिन जिस दिन आपका शरीर बहुत कमजोर हो, उस दिन आपको ब्रश करने में कितना टाइम लगेगा? उठेंगे, बड़ी मेहनत से धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन क्योंकि वो हमारा रोज हो गया ना, तो हमें ये भी नहीं पता चलता हम बीमार हैं। एंड दैट इज वाई द नेक्स्ट एपिडेमिक दैट वी हैव इज कि आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। अगर आपने कभी भी गलती से ये सोच लिया ना, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। दैट इज वेयर यू आर इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी। क्योंकि आप खाना बनाते समय भी सोच रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। वो सुबह का नाश्ता तो जल्दी जल्दी में बना होगा, इसलिए पूरा समाज आज बोल रहा है जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि सबने नाश्ता जल्दी जल्दी वाला ही खाया था। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन एवरी माइंड इज फ्रॉम द फूड। तो जब वो बैटरी चार्ज हो जाएगी ना, तो उसको हर काम करने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। घर पे जल्दी आएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी एनर्जी के साथ आएंगे? सो गोइंग टू वर्क वॉज नॉट द इशू वॉज गोइंग टू वर्क विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। तो फिर हमारा प्रभाव काम पर नहीं, काम का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया, और फिर हमने कहना शुरू किया ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बिकॉज हम वो फर्स्ट जनरेशन है जो सब कुछ, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं अब। तो वो सब कुछ करते समय जब खुद को चार्ज नहीं किया, तो वो हमारे ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया। सो वी आर द वंस हु विल नीड टू चेंज इट। आप रेडी हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए?
रेडी हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए? ये नहीं कहना कि मेरे पास अपने लिए टाइम। एक और चीज़ जो मदर्स कहती हैं, मेरे पास सबके लिए टाइम है लेकिन मेरे पास अपने लिए टाइम। ये वोकैबुलरी है, हमें अपनी वोकैबुलरी को चेक करना होगा। नेवर से मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। दिस लाइन मेक्स अस लाइक अ विक्टिम। हम बड़ी बेचारी वाली फीलिंग के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम बेचारे नहीं हैं, हम बेचारे नहीं हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। तो अपने आप को बेचारा नहीं कहना है बार बार। ये विमेन एम्पावरमेंट हम क्यों बार बार बात करें? विमेन कोई बेचारे है जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट हम बार बार ऐसा सोचते हैं तो दूसरे सोच रहे हैं उन्हें हमें शक्तिशाली बनाना है। दूसरों ने हमें शक्तिशाली बनाना है। यस, एम्पावरमेंट बाहर की चीज़ों की हो सकती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एजुकेशन सबको देनी है, प्रोफेशन, लेकिन वुमन को एम्पावर नहीं करना है। आपको लगता है किसी और ने हमें शक्तिशाली बनाना है? किसने हमें कमज़ोर किया? किसने हमें कमज़ोर किया? हमारी अपनी विक्टिम वाली सोच ने। और कौन हमें एम्पावर करेगा? हमारी अपनी थिंकिंग। तो आज से अपने को बेचारा नहीं बोलना है कभी भी, मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, मैंने सब कुछ करना चूज किया है। दो बातों में बहुत फर्क होता है। नहीं कर पा रहे, कोई एक चीज को छोड़ दो, लेकिन कर रहे हो तो चॉइस से साथ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, राइट एनर्जी के साथ करना है। आई हैव चोजन टू डू दिस, आई कैन डू इट, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन टू डू इट। लेकिन जब हमारी सोच गलत होती है तब हमारी शक्ति घटती है। काम से शक्ति नहीं घटती, काम से शक्ति नहीं घटती, सोच से शक्ति घटती है। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ही सब कुछ करना है, कोई और कुछ नहीं करता। ये ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग, ये ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग हमारी शक्ति को घटाता है। चूज किया है, डिसीजन लिया है, रोज अपने आप को कहो आई एम अ पावरफुल सोल। इसीलिए नारी को शक्ति कहा जा रहा है। शक्ति मीन्स पावर। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं जो डिसाइड करूं वो कर सकती हूँ। जितना नहीं कर सकते असर्टिवली फैमिली से करवाइए, लेकिन असर्टिवली उनसे करवाना नहीं, खुद करते रहना और करते हुए अंदर 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 ये करते जाना। दे इज नॉट वर्किंग। इसका नुकसान सिर्फ हमारे पर नहीं हो रहा, इसका नुकसान उन पर भी हो रहा है, सब पर। तो नहीं कुछ, क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली नो, वी आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग ना। तो जितनी अपनी कैपेसिटी में हो पाता है सब कुछ करना, लेकिन करते हुए यहां सही रहना। लेकिन सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन करते हुए यहां सही नहीं थे, तो करने का फायदा नहीं, क्योंकि नुकसान हुआ। अगर आपसे अकेले खाना नहीं बनाया जा रहा, आप सबको अपने साथ जोड़ो खाने में हेल्प करने के लिए। हमें ये नहीं दिखाना किसी को मैं सब कुछ कर सकती हूं, नहीं। लेकिन हम जो कुछ करेंगे उसमें स्थिति सही होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम भी सही रहेंगे और हमारी वाइब्रेशन से हमारा पूरा परिवार भी सही रहेगा।